से, चाहे वो नशे में डूबी हो, किसी बीमारी में डूबी हो, किसी कर्जे में डूबी हो, किसी सिचुएशन में आप फंस गए हो, किसी ने आपको फंसा दिया है, किसी ने आपके ऊपर झूठा केस लगा दिया है, कोई आपके पीछे बेमतलब पड़ गया है। मतलब दाऊद ने कोई बुराई नहीं करी थी, दाऊद ने किसी के लिए झूठ नहीं बोला, दाऊद ने किसी के लिए गड्ढा नहीं खोदा, पर लिखा हुआ शाऊल उसके पीछे पड़ गया था, उसकी जान का दुश्मन पड़ गया था। अगर आप भी ऐसी सिचुएशन में हो कि आपने किसी के संग बुराई नहीं करी, फिर भी वचन को पूरा सुने तो ही आप समझ पाएंगे। प्रार्थना करने से पहले, प्रार्थना के साथ साथ, वो कहता है भजन संहिता 40:1 में, देखो प्रभु के काम, देखो प्रभु के काम, किया मुझे चंगा हृदय छुआ, ठीक समय पर मेरा उद्धार किया, उसकी मैं स्तुति करूँगा। वो एक सा है सर्वदा, मिलकर के गाओ, देखो प्रभु के काम, देखो प्रभु के काम, देखो प्रभु के काम, किया मुझे चंगा हृदय छुआ, ठीक समय पर मेरा उद्धार किया, उसकी मैं स्तुति करूँगा। वो एक सा है सर्वदा, मिलकर के गाओ, देखो प्रभु के काम, कामों में है वो कैसा कादिर, कामों में है वो कैसा कादिर, उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता, हमेशा रब की होवे सना, ओ हालेलुया, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। कामों में है वो कैसा कादिर, कामों में है वो कैसा कादिर, उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता, हमेशा रब की होवे सना, ओ हालेलुया, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। हो आसमानों के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है, आसमानों के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है, सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार, सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। ओ लोगो एंजिल पढ़ो तुम, तौबा करो तुम, यीशु जल्द आने वाला है, एंजिल पढ़ो तुम, तौबा करो तुम, यीशु जल्द आने वाला है। जाते रहो और दुआ करो तुम, देखो वो आने वाला है। जागते रहो और दुआ करो तुम, देखो वो आने वाला है। वो सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। उद्धार का है मार्ग यीशु, हालेलुया। उद्धार का है मार्ग यीशु, हालेलुया। स्वर्ग का है द्वार यीशु, हालेलुया। स्वर्ग का है द्वार यीशु, हालेलुया। जीवन देने वाला यीशु, हालेलुया। जीवन देने वाला यीशु, हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु, हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु, हालेलुया। उद्धार का है मार्ग यीशु, हालेलुया। उद्धार का है मार्ग यीशु, हालेलुया। स्वर्ग का है द्वार यीशु, हालेलुया। स्वर्ग का है द्वार यीशु, हालेलुया। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया 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 हालेलुया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सिंचा लहू से ताकि होवे हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सिंचा लहू से ताकि होवे हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, ओ जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, ओ जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हाँ अपने रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपने रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, ओ क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, हो जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आंधियां बन के आए जिंदगी के फितर, आंधियां बन के आए जिंदगी के फितर। कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। यीशु है मेरा खेवनहारा, है भरोसा मेरा उस पर। गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार तेरे कामों के लिए। अब तक उसने संभाला हमें अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक उसने संभाला हमें अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक उसने संभाला हमें अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक उसने संभाला हमें अपनी बाहों में लिए हुए। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हाँ कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, हो कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। जय मसीह की दोस्तों, मैं पूरा विश्वास करती हूँ कि आप प्रभु यीशु मसीह में आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे। आइए आज हम आराधना करेंगे और उन बातों को समझेंगे। वो एक कौन सी बात है जो हमें प्रार्थना का उत्तर लेने से रोक देती है। हम बहुत सारी बातों के लिए प्रार्थना करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के सामने विनती करते हैं, पर हमें बहुत सी बार उत्तर नहीं मिलता है और बहुत सी बार मिल भी जाता है। और कुछ ऐसी भी प्रार्थनाएं हैं जिनका उत्तर हमें सालों से नहीं मिला है। शायद हमें बहुत साल हो गए, वो कुछ महीने हो गए और वो बहुत समय हो गया है कि हम किसी एक बात के लिए प्रार्थना करें पर हमें उत्तर नहीं मिला। आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, बिना स्किप करे देखेंगे तो ही आप समझ पाएंगे कि वो कौन सी एक बात है जो हमें परमेश्वर से
जीसस से, प्रभु यीशु मसीह से उत्तर लेने के लिए रोक देती है। और वो हमारे ही काम के कारण होता है। हम ही एक गलती करते हैं, हम चूक जाते हैं। उससे पहले हम वचन को सुनेंगे, उस एक बात को जानेंगे, हम उस एक बात को, उस एक कमी को जो हमारे अंदर पाई जाती है, उस कमी पे ध्यान करेंगे और उसको सुधारेंगे। और उसके बाद क्या आपकी भी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है? क्या आपके भी काम सफल नहीं हो रहे हैं? तो मैं 100% आपको बताती हूँ, जब हम देखते हैं भजन संहिता 40 उसका 1 और 2, इसमें लिखा हुआ है, वचन को पूरा सुने तो ही आप समझ पाएंगे। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया। उसने एक काम किया, लिखा हुआ है, उसने दुहाई दी और यहोवा ने उसकी ओर झुक कर, यानी इस जीवित परमेश्वर ने झुक कर, लिखा हुआ दाऊद की दुहाई को यानी उसकी प्रार्थना को सुन लिया। पर उसने उससे पहले एक काम किया। प्रार्थना करने से पहले, प्रार्थना के साथ साथ वो कहता है भजन संहिता 40 की 1 में, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा। हाँ, वो एक बात यही है, धीरज। धीरज के संग जब आप प्रार्थना में बने रहेंगे, धीरज के संग आप अपनी प्रार्थना के उत्तर को देखने के लिए रुके रहेंगे, ठहरे रहेंगे, तो लिखा हुआ है, तब लिखा हुआ है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। दाऊद ने कहा, मैं धीरज से प्रार्थना करता रहा। जब वो प्रार्थना करने जाता, जब वो अपनी बात प्रभु के सामने कहने जाता कि प्रभु यीशु मसीह प्लीज़ आप मेरी ये प्रार्थना सुन लीजिए, जब आप अपने आप को उस जगह रखिए। और आपकी क्या प्रार्थना है, आप अपने आप को उस जगह रखिए और साथ में धीरज को रखिए। आप अपने आप को रखिए, अपनी प्रार्थना को रखिए, उसमें आपको वो एक बात जो मैं आपके संग शेयर करना चाहती हूँ, वो है धीरज। आप उस धीरज के फल को अपने पास रखिए। अगर आप ध्यान से देखें तो गलातियों की पत्री उसके 5वें अध्याय में पवित्र आत्मा के 9 फलों की बात है। उस 9 फल में चौथा फल धीरज है। धीरज के संग हमें यहोवा की बाट जोहनी है। दाऊद ने बहुत अधिक धीरज रखा। शाऊल उसके पीछे पड़ा हुआ था, उसे जान से मार डालने के लिए। वो जंगलों जंगलों घूमता रहा, नंगे पैर दाऊद घूमता रहा। रोटी भी नहीं थी उसके पास, पानी भी नहीं था। अपनी जान सिर्फ बचाने के लिए वो घूमता रहा, वो भागता रहा। यहाँ तक लिखा है कि जब वो दूसरे देश में चला गया तो वो पागल जैसी हरकतें करने लगा, पागलों वाला हरकतें करने लगा कि उसे कहीं वहाँ के लोग ना मार डालें। वो अपनी जान को, और साथ ही साथ उन दुखों में, उन तकलीफ़ों में दाऊद भजन लिखता गया। अपनी प्रार्थना को वो क्या कर रहा था, धीरज धरा हुआ था। उसने धीरज धरा। उसने कहा, मैं पलट के जवाब नहीं दूंगा, मैं शाऊल पे पलट कर वार नहीं करूंगा, क्योंकि वो यहोवा का अभिषिक्त था। किसी समय में उस पे पवित्र आत्मा था, अब शाऊल के ऊपर दुष्ट आत्मा था, तो वो दाऊद के पीछे पड़ गया उसे तलवार से घात करने के लिए। पर जब हम दाऊद को देखते हैं तो दाऊद ही ने भजन संहिता 40 में कहा है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा। धीरज के संग वो प्रार्थना करता रहा। अपनी ऐसी परिस्थितियों में, लिखा हुआ आगे कहा, उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पाँव को दृढ़ किया। आपके पास जैसी भी परेशानी क्यों ना हो, आपके पास जैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, आप अकेलेपन में हो, आपके पास बहुत गरीबी है, आपके पास नौकरी नहीं है, आपके पास आपकी वाइफ तो है पर आपकी वाइफ से आप बहुत दुखी हो, आपके पास आपका हस्बैंड तो है पर वो बहुत नशे में है, आपके पास आपके बच्चे नहीं हैं, शायद बच्चे की ब्लेसिंग नहीं है, शायद आपके पास बच्चे हैं पर आपके बच्चे, आप सोचते हो उससे अच्छा बच्चे ही ना होते, ऐसे आपके बच्चे हैं। तो आपको क्या करना है,
आप प्रार्थना तो कर रहे हो, पर आपको प्रार्थना के संग धीरज से प्रार्थना करनी है। क्योंकि दाऊद, जिसने अपनी जान को बचाकर अपने प्राण के लिए वो जंगलों में नंगे पैर पहाड़ों पे घूमता भागता रहा, वो कहता है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी सुन ली। और जब धीरज के संग आप प्रार्थना करेंगे, जब धीरज के संग अपनी प्रार्थना के उत्तर के लिए ठहरे रहेंगे, तो क्या होगा? प्रभु कहते हैं, वो सत्यानाश के गड्ढे से और दलदल की कीच में से आपको उबार लेंगे, निकाल लेंगे। आपकी हर एक उस परिस्थिति से, चाहे वो नशे में डूबी हो, किसी बीमारी में डूबी हो, किसी कर्जे में डूबी हो, किसी सिचुएशन में आप फंस गए हो, किसी ने आपको फंसा दिया है, किसी ने आपके ऊपर झूठा केस लगा दिया है, कोई आपके पीछे बेमतलब पड़ गया है। मतलब दाऊद ने कोई बुराई नहीं करी थी, दाऊद ने किसी के लिए झूठ नहीं बोला, दाऊद ने किसी के लिए गड्ढा नहीं खोदा, पर लिखा हुआ शाऊल उसके पीछे पड़ गया था, उसकी जान का दुश्मन पड़ गया था। अगर आप भी ऐसी सिचुएशन में हो कि आपने किसी के संग बुराई नहीं करी, फिर भी लोग आपको नीचा दिखा रहे हैं, फिर भी लोग आपके लिए बुरी बातों को बोल रहे हैं, आपको कोस रहे हैं, आपके घर ही के लोग आपको श्राप दे रहे हैं, आपके घर के ही लोग आपको भगा दे रहे हैं, आपके ऑफिस के लोग आपके विरोध में हैं, तो दाऊद को देखिए, दाऊद ने क्या किया? धीरज के संग प्रार्थना करी और उसने बुराई के बदले बुराई नहीं करी। उसने तलवार के विरोध में तलवार नहीं उठाई, शाऊल के विरोध में उसने अपने मुंह को बंद रखा। हाँ, वो भागता रहा, वो दुखी हुआ, वो डिप्रेशन में गया, उससे भी एंजाइटी हुई, उसे भी रातों रात भागना पड़ता था और उसे भी भूख और प्यास में, उसे भी तंगहाली में, उसके पाँव छिल गए होंगे, कट गए होंगे, वो बहुत डरा और सहमा हुआ होगा, उसके पास खाने के लिए रोटी तक नहीं थी और वो अकेला था। तो क्या हुआ? उसने धीरज के संग प्रार्थना करी, उसने अपने भरोसे को प्रभु यीशु मसीह पर रखा। वैसे ही जब हम भजन संहिता 40 पढ़ते हैं, जो दाऊद ही ने लिखा है, जो ऐसी सिचुएशन से हो के गया है, वो कहता है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुक कर मेरी सुन ली। क्या? उसकी प्रार्थना को, उसकी दुहाई को सुन लिया। आपको ये एक काम करना अवश्य है अगर आप प्रभु की महिमा को देखना चाहते हैं। जैसे दाऊद ने प्रभु की महिमा को देखी कि प्रभु ने देखा कि उसने बदले में, जैसा उसने बुराई करी शाऊल ने, वैसे दाऊद ने बुराई नहीं करी, वो प्रार्थना में लगा रहा। जैसे शाऊल उसके पीछे पीछे भागा, वो दाऊद ने पलट कर शाऊल पे वार नहीं किया, जबकि वो कर सकता था। एक गुफा में जब वो बैठे थे, वस्त्र का छोर थोड़ा सा काट लिया तलवार से, पर दाऊद ने उस पर पलटवार नहीं किया। आपको मौका मिलने पे भी आप लोगों के संग बुराई ना करके प्रार्थना में धीरज के संग लगे रहें, क्योंकि जो लोग आपको चिढ़ा रहे हैं, जो लोग आपको बदनाम कर रहे हैं, जो लोग आपके पीछे पड़े हैं, हो सकता है वो परिस्थिति हो, वो लोग ना हो। बहुत सारे लोगों के जीवन में लोग ही होते हैं, एक मनुष्य के पीछे दूसरा मनुष्य पड़ जाता है। तो प्रभु उनको नीचा करके आपको ऊंचा करेगा, क्योंकि आप बुराई ना करके प्रार्थना में लगे रहें, आप धीरज के संग यहोवा की बाट जोहते रहेंगे, तो प्रभु, लिखा हुआ है, नीचे झुक कर उसकी दुहाई को सुना। प्रभु यीशु मसीह नीचे झुकेंगे और आपकी दुहाई को सुनेंगे, आपकी प्रार्थना को सुनेंगे और फिर आप ऊंचा बैठाएंगे, क्योंकि प्रभु ने उसी शाऊल की गद्दी पर दाऊद को बैठा दिया। वो जो उसे मारने पर लगा हुआ था, उसके पीछे पड़ा हुआ था, उसकी गद्दी पे से उसको उतार दिया और दाऊद को वहाँ बैठा दिया। आपके संग भी सेम होगा, पर जैसे दाऊद ने धीरज के संग यहोवा की बाट जोई, यानी कि प्रार्थना करा धीरज के संग, है ना, मौका मिलने पे भी शाऊल पे पलटवार नहीं करा, अपने दुश्मन के पीछे बुराई करने को नहीं गया, दुश्मन को जवाब देने नहीं गया, तो क्या हुआ? प्रार्थना में लगा रहा धीरज के संग। इस प्रार्थना का उत्तर लेने के लिए दाऊद को कई साल लगे, कई साल वो उसके पीछे पीछे भागता रहा। तो हमें और आपको भी इंतज़ार करना होगा अपनी ब्लेसिंग के लिए, क्योंकि लेट इज़ ग्रेट, है ना, जो देर से ब्लेसिंग मिलती है वो ग्रेट होती है। हन्ना की ब्लेसिंग उसको लेट मिली थी, पर क्या थी? ग्रेट ब्लेसिंग थी,
कैसे ग्रेट थी। मैं आपसे पूछती हूँ, पनिन्ना के एक भी बच्चे का नाम क्या आपको पता है? नहीं पता होगा, पर हन्ना के बच्चे का नाम सबको पता है, शमूएल, जो नबी हुआ प्रभु का। तो आप हियाव ना छोड़े। दाऊद ने हियाव नहीं छोड़ा, हन्ना ने हियाव नहीं छोड़ा। रोती थी पर प्रभु के भवन को नहीं छोड़ती थी, है ना। प्रार्थना करना नहीं छोड़ती थी, सह लेती थी, सुन लेती थी अपनी सौतन की बातों को। दाऊद ने भी भागना पड़ा उसे, अपने नगर को, अपने घर को छोड़ के नंगे पांव पहाड़ों में, जंगलों में, खतरों में रहना पड़ा। ना पानी है, ना रोटी है, शरीर भी उसका ऐसे डिहाइड्रेट हो गया होगा। पर उसने क्या करा? उसने धीरज के संग हवा की बाट जो हुई, क्या हुआ? लेट इज़ ग्रेट। परमेश्वर ने शाऊल को उतारा, दाऊद को बैठा दिया। जब हमारा परमेश्वर उत्तर देगा तो लोग हैरान होंगे देख के। आपके नगर के लोग, आपके मोहल्ले के लोग, आपके परिवार के लोग, दूर दूर के लोग आपसे पूछने आएंगे कि ये कैसे हो गया। अगर आप भी अपनी प्रार्थना का उत्तर चाहते तो हमें बाइबल के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। वचन क्या कहता है, दाऊद ने क्या किया, हन्ना ने क्या किया, कैसे वो कहाँ से कहाँ पहुँचाए गए, कैसे उन्होंने उत्तर को लिया। चाहे बेबी के क्षेत्र में हन्ना ने लिया उत्तर को, चाहे दाऊद ने लिया उत्तर। दाऊद तो निर्दोष था, हन्ना निर्दोष थी। हम और आप बहुत सी बार बीमारी में, परिस्थितियों में, सिचुएशन में पड़ जाते हैं, पर हमारा परमेश्वर हमारे अंग संग है, हमारे साथ साथ है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर को ले, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, मैरिड लाइफ में मैरिज नहीं हो रही है, उसमें प्रॉपर्टी का कोई काम है जो आपका नहीं हो रहा है, झूठा केस किसी ने आपके ऊपर डाल दिया है, चाहे वो कैसी सिचुएशन क्यों ना हो, यदि आप निर्दोष हैं तो विश्वास रखिए, वो जीवित परमेश्वर निर्दोष के संग खड़ा होता है। और जैसे यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, परमेश्वर कहता है मैं अपने लोगों के चारों ओर हूँ। वो आपके चारों ओर शहरपनाह के समान है, वो मेरे चारों ओर शहरपनाह के समान खड़ा है जीवित परमेश्वर। पर हमें अपने आप को जांचते हुए, हमें अपने आप को देखते हुए कि हम निर्दोष रहें और धीरज के संग यहोवा की बाट जो है, धीरज के संग हम प्रार्थना में लगे रहें, धीरज के संग हम उत्तर के लिए, चाहे वो हमें 1 साल रुकना पड़े, हमें 4 साल रुकना पड़े, हम रुकेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, हम धीरज से यहोवा की बाट जोहेंगे। क्योंकि जब वो परमेश्वर झुककर सुनता है ना, तो लाइफ चेंज हो जाती है। मैं विश्वास करती हूँ कि आप इस वचन को सुनकर धीरज के संग प्रार्थना को करेंगे और उतावली नहीं करेंगे कि आज प्रार्थना करी और कल हमें उत्तर मिल जाए। आज हमने अच्छी मैरिज के लिए प्रार्थना करी कि हमें कोई अच्छी लड़की मिल जाए, और हम विश्वास करें कल मिल जाए या 1 हफ्ते बाद मिल जाए, 3 महीने बाद मिल जाए, साल भर बाद मिल जाए। हम शायद हमें वेट करना हमें अच्छा ना लगे, 3 महीने तक, साल भर तक, 2 साल तक, पर फिर भी मैं आपसे कहूँगी कि आपको 5 साल भी अगर खुदा कहता है ना वेट करने के लिए, प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला, कर लीजिएगा। पनिन्ना जैसी वाइफ को अपने लाइफ में मत आने दीजिएगा, हन्ना जैसी वाइफ को आने दीजिएगा। कर लीजिएगा मैरिज के लिए वेट, क्योंकि जो परमेश्वर देता है वो बेस्ट होता है। आप सदा उसमें आनंदित रहेंगे। आपके पास वो ब्लेसिंग बिना दुख की होगी। दुख क्या होता है इस मैरिड लाइफ में आपको पता ही नहीं होगा। इसलिए चाहे वो कोई भी ब्लेसिंग क्यों ना हो, वो बेबी की ब्लेसिंग, अगर प्रभु ने अब तक आपकी सुधि नहीं ली तो पूरा विश्वास उस पर रखिए, धीरज के संग प्रार्थना करते रहिए। आप ज़रूर से बेबी ब्लेसिंग के संग ब्लेस होंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हन्ना को जैसा बेटा दिया था, वो क्या था? ग्रेट था, नबी था। वैसे ही प्रभु आपकी भी सुधि ले, आपको भी बेस्ट गर्भ की आशीष दे, फल दे, बेस्ट जॉब आपको दे। अगर आप जॉब के लिए वेट कर रहे हैं तो थोड़ा और रुके रहिए, थोड़ा और देखिए, और प्रार्थना में धीरज के संग बने रहिए।
अगर आप अपने प्रमोशन का वेट करें तो धीरज के संग प्रार्थना में बने रहिए। अगर आप वेट करें कि आपका वीज़ा लगे और आप बाहर जाएं, तो आप हड़बड़ी मत करिए, उतावली मत करिए। आप वेट करिए उस ग्रेट का, उस महान आशीष का वेट करिए धीरज के संग। दाऊद ने कहा, मैं धीरज के संग यहोवा की बाट जोता रहा और उसने झुक कर मेरी दुहाई को सुन लिया और मुझे सत्यानाश के गड्ढे से उबारा, मुझे दलदल की कीच में से निकाला। और क्या करा? प्रभु ने उसके ओहदे को, उसकी मुकाम को ऊंचा किया, शाऊल को गद्दी से उतार दिया, उसे बैठा दिया। आपके पीछे भी अगर कोई शाऊल है तो वह गद्दी से उतारा जाएगा और आप ऊंची गद्दी पे बैठेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद, धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह नासरी। जितने जन प्रभु यीशु मसीह नासरी आराधना में शामिल हुए, वचन को सुना मेरे प्रभु यीशु मसीह नासरी, तो होने दीजिए जीवित परमेश्वर, हम जितने इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु यीशु मसीह नासरी, हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं और चाहते परमेश्वर, हम पवित्र आत्मा इनवाइट करते हैं, हम पवित्र आत्मा को इनवाइट करते हैं। पवित्र आत्मा आप हमारे मनों में आए, हमारे दिलों में आए और हमें धीरज दे, क्योंकि पवित्र आत्मा के 9 फलों में से एक फल धीरज का है और पवित्र आत्मा ही है जो हमें धीरज के फल से भर सकता है, ताकि हम धीरज से यहोवा की बाट जोहें, ताकि हम धीरज से प्रार्थना में लगे रहें और हम उस उत्तम उत्तर को, बेस्ट आंसर को जो प्रार्थना का है वो हम रिसीव करें। वो हम रिसीव करते हैं बाय फेथ, हम रिसीव कर लेते हैं यीशु के नाम में। हम रिसीव करते हैं अपनी ब्लेसिंग को, हम उस ऊंची कुर्सी को, उस ऊंचे पद को रिसीव करते हैं, हम उस फॉरेन के वीज़ा को रिसीव करते हैं, हम गर्भ की आशीष को रिसीव करते हैं, हम अपने क्लेश में शांति को रिसीव करते हैं, हम अपने फाइनेंस में, अपनी गरीबी में उत्तर को रिसीव करते हैं कि हम ब्लेस हैं आज से यीशु के नाम में। प्रभु धन्यवाद करते हैं, जितने जन हमारे संग प्रभु इस प्रार्थना में शामिल हैं, उन सब को मैं यीशु के नाम से ब्लेस करती हूँ, प्रभु यीशु के नाम से ब्लेस करती हूँ। धन्यवाद के संग प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन, आमीन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।